जी अस्सलाम वालेकुम है व्यूअर्स। मेरा नाम कलीम है। वेलकम टू मैनेजमेंट टीओ। और आज का जो हमारा बेसिकली डिस्कशन टॉपिक है वो हम बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए ऑलरेडी भी मैंने बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट को डिस्कस किया था कि आप बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट अपने बैंक से कैसे हासिल कर सकते हैं जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है। और इसके अलावा मैंने ये भी डिस्कस किया था कि बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट पे क्या कुछ लिखा हुआ होता है और उसका फॉर्मेट किस तरह का होता है। लेकिन उसका जो प्रीवियस वीडियो है उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे भी एक्सेस कर सकते हो। लेकिन आज हम ये डिस्कस करेंगे जो बिजनेस बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है और इंडिविजुअल मतलब अगर जिसका बिजनेस नहीं है, बिजनेस बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट या मतलब बिजनेस बैंक अकाउंट है या कंपनी का बैंक अकाउंट है उसमें, और इंडिविजुअल अगर किसी पर्सन का बैंक अकाउंट है, इन दोनों के बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। तो आज हम ये सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हम स्क्रीन की तरफ जाएंगे, ऐसे आप लोगों को समझ नहीं लगेगी। लेकिन यहाँ स्क्रीन की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इसका जो लेने का तरीकाकार है, आपका बैंक जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, जिस भी ब्रांच में, इसको आप अपने मुतलका ब्रांच से ही ले सकते हैं। और आप लोगों को ये भी बताता चलूँ, आपको वहाँ फिजिकली विजिट करना पड़ेगा। आप उनको बता दीजिएगा कि मुझे बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप खुद विजिट करके ले सकते हो, और अगर आप बिजनेस पर्सन है तब भी आपको खुद विजिट करना पड़ेगा। लेकिन अगर पार्टनर हैं आप, तो पार्टनर की सूरत में, बिजनेस पार्टनर की सूरत में, तो कोई एक पार्टनर बैंक को विजिट करके बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट हासिल कर सकता है। लेकिन इन चीज़ों को समझने के लिए चलते हैं भाई स्क्रीन की तरफ। जी अभी आप देख सकते हैं कि हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और आज मैं आप लोगों को स्क्रीन पे ही जो दोनों बैंक अकाउंट के मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है, मतलब जो इंडिविजुअल बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होता है या पर्सनल अकाउंट का जो मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होता है उसमें, और बिजनेस या कंपनी के नाम पे जो आप बिजनेस या कंपनी अकाउंट का आप मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लेते हैं, तो इन दोनों में बेसिकली फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में जितने भी बैंक हैं, हर एक बैंक का अपना जो है ना मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के लिए अपना एक फॉर्मेट होता है। ज़रूरी नहीं है कि सारे बैंक के सेम हो, लेकिन कुछ चीज़ें जिनका मेंशन होना ज़रूरी है तो वो सारे बैंक्स मेंशन करते हैं। लेकिन फॉर्मेट में जो है ना तब्दीली ज़रूर हो सकती है, मतलब वो मुख्तलिफ ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट हर एक का अपना होता है। और इसके अलावा जो चीज़ें मेंशन होनी चाहिए वो सारी मेंशन होती हैं। तो आज मैं आप लोगों को स्क्रीन पे ही जो है ना दोनों बैंक अकाउंट के मेंटेनेंस सर्टिफिकेट दिखाऊंगा, मतलब इंडिविजुअल या पर्सनल अकाउंट का भी दिखाऊंगा और बिजनेस अकाउंट का भी दिखाऊंगा एक ही स्क्रीन पे, ताकि आप लोग दोनों में जो फ़र्क है वो जो है ना आप लोगों को पता चल सके। तो चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। तो जी भी आप देख सकते हैं कि हम स्क्रीन पे आ चुके हैं, जो कि यहाँ हमारे पास जो है ना दो ही जो है ना सर्टिफिकेट हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये भी अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लिखा हुआ है और ये भी अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, बिजनेस कंपनी अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। बिजनेस या कंपनी के नाम पे जो आपका किसी भी बैंक में अकाउंट होता है उसका ये सर्टिफिकेट है। और इसके अलावा ये जो है पर्सनल इंडिविजुअल अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है। तो आज हम ये लर्न करेंगे कि बेसिकली जो है ना इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो सबसे पहले जो बिजनेस या कंपनी का जो आपका अकाउंट होता है, उसका जब आप अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लेते हैं तो उस पर क्या चीज़ें लिखी हुई थी हम ये लर्न करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, दिस इज टू सर्टिफाई दैट वी आर मेंटेनिंग एचबीएल अकाउंट नंबर दिस सिंस 2019 29 जुलाई जुलाई 2019, मतलब 29 जुलाई 2019 से हम इसको मेंटेन कर रहे हैं। दिस अकाउंट इज बीइंग मेंटेन्ड विद फॉलोइंग डिटेल्स। उसकी जो डिटेल्स हैं वो क्या लिखा हुआ है, टाइटल ऑफ अकाउंट यूनिवर्स टेक्टोनिक्स। आप क्या करें कि टाइटल ऑफ अकाउंट क्या है, यूनिवर्स टेक्टोनिक्स है। बेसिकली यूनिवर्स टेक्टोनिक्स जो है ना मेरी कंपनी है, ये उसका नाम है। और क्या लिखा हुआ है, आई बैन, जो कि इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर होता है, जो कि ये आप देख सकते हैं कि अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। और बैंक एंड ब्रांच क्या लिखा हुआ है, एचबीएल आप बारा मार्केट ब्रांच, जो कि इस्लामाबाद में है। स्टेटस अकाउंट क्या है, वो एक्टिव आ रहा है। और जो मेन चीज इस पर इंपॉर्टेंट चीज है वो लिखा हुआ है, नेचर ऑफ अकाउंट क्या है। नेचर ऑफ अकाउंट क्या लिखा हुआ है, प्रोप्राइटरशिप, फिर्म, प्राइवेट, लोकल अकाउंट। अब देखें ना, अगर आपका कोई सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है तो फिर जहाँ सोल प्रोप्राइटर लिखा हुआ होगा, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो यहाँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिखा हुआ होगा, अगर लिमिटेड कंपनी है तो नेचर ऑफ अकाउंट में लिमिटेड कंपनी लिखा हुआ होगा। जो इंपॉर्टेंट बात समझने की। और नेक्स्ट क्या है, सोल प्रोप्राइटर कौन है, इसका क्या लिखा हुआ है, आगे मेरा नाम लिखा हुआ है कलीम सैफुल्ला। और जो है सी एन आई सी नंबर जो कि मैंने यहाँ
उसको अरेज कर दिया ताकि आप नाम देख सकें। तो कहने का मतलब ये बिजनेस बैंक अकाउंट होता है, उस पर क्या लिखा हुआ होता है, एक तो अकाउंट का टाइटल लिखा हुआ होता है, आपकी कंपनी का जो नाम है वो लिखा हुआ होता है, अकाउंट नंबर लिखा हुआ होता है, ब्रांच का नाम लिखा हुआ होता है, अकाउंट का स्टेटस लिखा होता है कि आया ये अकाउंट अब एक्टिव है या इनएक्टिव है। दूसरा यह है कि जो आपका बिजनेस है उसका नेचर कौन सा है, मतलब वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, वो प्राइवेट लिमिटेड है, पार्टनरशिप है, नॉन बिजनेस फर्म है या ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी है। और इसके अलावा जो है ना इसका जो ओनर है वो कौन है, जो मैटर करता है वो ओनर कौन है, तो उसका नाम लिखा हो। और अगर पार्टनरशिप फर्म है तो जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके नेम भी लिखे हुए होंगे। और इसके अलावा जो है ना ब्रांच की जो है ना स्टैंप और ब्रांच मैनेजर और ऑपरेशन मैनेजर का सिग्नेचर भी इस पे आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो पर्सनल अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है वो भी आप देख सकते हैं। उसमें क्या होता है, वही सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, टाइटल ऑफ अकाउंट जो कि आपका अपना नाम लिखा हुआ होता है, दूसरे में कंपनी का नाम लिखा हुआ था, तो अकाउंट नंबर है और सेम ब्रांच का नेम लिखा हुआ है और अकाउंट स्टेटस एक्टिव लिखा हुआ। और नेचर ऑफ अकाउंट क्या लिखा हुआ है, नेचर ऑफ अकाउंट में यहाँ लिखा हुआ है बेसिक बैंकिंग अकाउंट। तो मतलब जो भी आप करंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं, आप जो है ना आपका आसान अकाउंट है, आपका बेसिक बैंकिंग अकाउंट है, आपका जो है ना फ्रीडम अकाउंट है, जो भी लिखा हुआ होगा वो लिखा हुआ होगा। और नेक्स्ट जो है ना इसमें क्या होता है, ऑपरेशन मैनेजर और मैनेजर का जो है ना सिग्नेचर और स्टैंप आप देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है ना जो इसमें डिफरेंस है वो आपको पता चल गया होगा। इन शॉर्ट अगेन अगर इसको मैं समराइज करूँ, जो आपका पर्सनल अकाउंट होता है उस पर आपका जो है ना टाइटल ऑफ अकाउंट होता है और ब्रांच का नाम लिखा हुआ होता है और आपका CNIC नंबर लिखा हुआ होता है और आपका अकाउंट किस टाइप का है वो लिखा हुआ होता है। लेकिन जो मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है उस पर जो है ना आपका बिजनेस का नाम होता है, ओनर का नाम होता है, ओनर का CNIC नंबर होता है और अकाउंट नंबर और अकाउंट ब्रांच होता है। लेकिन एक चीज याद रखें कि अगर आप जब ये याद रखें कि जब भी आप बिजनेस या कंपनी का जो आपका अकाउंट है वो जब भी आप लेने जाएं तो होना तो नहीं चाहिए, कुछ कब बाद औकात इस तरह होता है कि कुछ जो जिससे आप लेने जाते हैं वो जो है ना ओनर का नाम मेंशन नहीं करता अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है। तो जब आप अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लें तो उस पर ये लाजमी चेक करें कि ओनर का नाम और ओनर का CNIC नंबर उस पर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप कंपनी है, तो उसमें जितने भी पार्टनर हैं सबके नेम मेंशन होना लाजमी है, क्योंकि डिफरेंट लोग बैठे होते हैं, ट्रांसफर वगैरह होते हैं, जो नए लड़के आते हैं उनको पता ही नहीं होता कि क्या कुछ करना होता है या नहीं होता। तो मैं जब भी जाता हूँ अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लेने तो मैं ये चीजें लाजमी जो है ना देखता हूँ। तो लास्ट टाइम जब मैं अपने बिजनेस या कंपनी के नाम पे जो अकाउंट है उसका मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लेने गया था तो उस भाई ने क्या किया, ना तो मेरा नाम लिखा ना तो मेरा CNIC नंबर लिखा। मैंने कहा भैया अब मैं जिस हवाले से मुझे ये चाहिए जहां मैं जमा करवाऊंगा वो देखेंगे, वो कहेंगे कि यार चलो जी आप अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट तो लाए हैं, अब हमें कैसा पता चलेगा कि ये कंपनी जो है ना आपके नाम पे है। तो ना तो आपका नाम लिखा हुआ है ना CNIC नंबर लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि बिजनेस अकाउंट या जो आपके कंपनी के नाम पे जो अकाउंट है उसको आप जब भी लेने जाएं तो ओनर का नेम और ओनर का CNIC नंबर होना लाजमी है। और उसके अलावा अगर पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनर्स के नेम होना लाजमी है, अदरवाइज वो जहां आप जमा करवाएंगे उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए बैंकिंग के हवाले से। और जो है ना FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, SCCP और बिजनेस के हवाले से मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके एक्सेस कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप ज़रूर मुझसे कमेंट में पूछिएगा, मैं आप लोगों को रेस्पॉन्स करूंगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह ने